वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमए स्पेस के ऊपर। अब बेसिकली एमए स्पेस चैनल जो है वो मैंने डिज़ाइन करके रखा है सिर्फ ओनली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। डील कर लेते हैं हम सारे सब्जेक्ट के साथ, भले वो कोर हो, ऑप्शनल हो, डिपार्टमेंटल हो या ओपन इलेक्टिव, कोई से भी हो, हम सारे के सारे यहाँ पर डील करते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, इसका ये जीरोथ लेक्चर होने वाला है। आपने वैसे नाम से तो देख ही लिया होगा। इस जीरोथ लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की क्या नीड है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में देखने को मिलेगा, तो सब कुछ हम देखेंगे छोटे से टाइम के अंदर, ताकि आपको पता चल सके कि यू आर अ ट्रूली मैकेनिकल इंजीनियर, नॉट अ जस्ट रट्टू तोता कि बस रट लिया एंड देन खत्म। इसलिए मैंने चैनल बनाया ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, मैं आज बिल्कुल एकदम एक न्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ। अब सीरीज इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, सारे पार्ट्स डालूंगा, सारे लेक्चर जाएंगे, इसलिए सीरीज। और न्यू इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने यहाँ इस चैनल के ऊपर कभी पावर प्लांट नहीं पढ़ा है। सीरीज का आपको पहले से ही नाम पता चल गया है, डैट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब पावर प्लांट इंजीनियरिंग आप बहुत सीनियर बच्चे हो गए हो तब जाके आपको ये सब्जेक्ट मिला है, तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ आप पहले से पढ़ कर आए हो, ठीक है। इसका सिंपल से बात कर ली जाए अगर सब्जेक्ट कोड की, तो डैट इज BME 07। और ध्यान रखना ये लेटेस्ट सब्जेक्ट कोड है जो आपको पढ़ना है। अगर आपको कहीं और दूसरे सब्जेक्ट कोड का ये सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है तो मत पढ़ना, क्योंकि सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया। तो लेटेस्ट वाला ही पढ़ना, BME 072। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप AK2 लिख के सर्च करने वाले हो यूट्यूब के ऊपर और जाके सर्च करोगे ये वाला सब्जेक्ट, तो ऐसे बहुत कम चैनल देखने को मिलेंगे जो लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। बाद बाकी लोग पुराने पढ़ा रहे होंगे, तो ये आप लोग देख के थोड़ा सा पढ़ना कि लेटेस्ट कौन सा है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। जीरो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्यूरो भी दे दिया। अब बात कर लेते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग हमारे फील्ड इंडस्ट्री में कितनी रोल करती है, क्यों आती है। तो बेसिकली आप एक इंजीनियर तो हो ही, जो तो आपको पता चल गया होगा बीटेक पढ़ते पढ़ते, लेकिन इंजीनियर का काम क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियर का काम क्या होता है? सिर्फ रट लेना, चीज़ों को पास हो जाना या पेपर में नंबर ले आना, ये सब तो फालतू की बात हो गई। इंजीनियर का ये सब काम नहीं होता। इंजीनियर का काम होता है मैकेनिकल के सारे टर्म को समझना, अप्लाई करना, उसका नॉलेज बढ़ाना, डेट्स इट। तो यहाँ पे पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो है, डेट नॉट मीन कि आपको पावर प्लांट पूरी पढ़ लेनी है, आपको सब कुछ समझ लेना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पावर प्लांट जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, आपके पास बहुत दिन पहले एक सब्जेक्ट रहा होगा, डेट इज थर्मल इंजीनियरिंग। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है कि नहीं, हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं था। तो आपने इस सब्जेक्ट के दो पार्ट पढ़े थे। पहला पढ़ा था आपने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक, याद करो, और दूसरा पढ़ा था आपने थर्मोडायनेमिक। आई नो कि मैंने ये उल्टा लिखा है, आपने पहले थर्मोडायनेमिक पढ़ा है फिर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक पढ़ा है, लेकिन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक मैंने पहले लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को ही हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों मेन है, ठीक है। पहला है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक एंड देन दूसरा है थर्मोडायनेमिक। अब ये ज़्यादा कोने में हो गया है, तो एक काम करते हैं, इसको सेंटर पे ले आते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके इस सब्जेक्ट के दो पार्ट थे, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक एज वेल एज थर्मोडायनेमिक। अब फिलहाल पहले बात कर लेते हैं हम थर्मोडायनेमिक की। थर्मोडायनेमिक में आप लोगों ने क्या क्या सीखा था, मैं रिकॉल नहीं करा रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ बस खाली आप याद करो, मैं खुद बता रहा हूँ, बस खाली आपको पता चलना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग। अब देखो, थर्मोडायनेमिक के अंदर आपने पढ़ा था कि हाउ टू हीट वर्क, हीट को एनर्जी को वर्क एनर्जी में, उसके अंदर ग्राफ थे बहुत सारे, उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर उन चीज़ों की थ्योरी थी। मतलब कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन नहीं बताया गया था जिसको आप वर्क करो। कोई हीट इंजन था तो हम थियोरटिकली मान रहे थे कि वो चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। लेकिन जब अप्लाइड थर्मोडायनेमिक की बात आती है, तो यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि थर्मोडायनेमिक के जितने एप्लीकेशन पॉसिबल हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है, वो सारे के सारे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक में आ जाते हैं। यानी थ्योरी जो आपने वहां पढ़ी है, यहाँ प्रैक्टिकली हम चीजों को करके देखते हैं, क्योंकि वी आर
इंजीनियर्स। बट यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक इज लाइक अ सब्जेक्ट, बट इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ ब्रांच। कैसे? इसके अंदर आपकी आरएसी भी आ जाती है, इसके अंदर आपकी आईसी इंजन भी आ जाती है, ठीक है, ध्यान देना। और एज वेल एज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये तीनों के तीनों इसी के अंदर आते हैं, इसके एक पार्ट है ये। यानी ये सारे एप्लीकेशन किसके हैं? तो बेसिकली पावर प्लांट पूरा किसका एप्लीकेशन है? तो थर्मोडायनेमिक का एप्लीकेशन है। यानी पढ़ घुमा फिरा के हम थर्मोडायनेमिक को ही रहे हैं अभी भी। बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में आपके पास पहली बार आई होगी थर्मोडायनेमिक में, यहाँ लिख दूं, थर्ड में पहली बार आई थी। और आप देखो सेवेंथ पढ़ने जा रहे हो, आप सेवेंथ में भी अभी भी आप थर्मो ही पढ़ रहे हो घुमा फिरा के। यानी थर्मो से तो बच नहीं सकते आप, थर्मो पूरी मैकेनिकल में मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और नॉलेज दे देता हूँ। जो बच्चे इस साल गेट अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे या जिन्होंने सोचा है कि इन फ्यूचर करेंगे, तो गेट के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ होती है बच्चों को, जो नए नए अटेम्प्ट प्रेसर बनने जाते हैं, गेट अटेम्प्ट एस्पिरेंट्स बनते हैं नए नए, उनको ये लगता है कि गेट में एक थर्मल सेक्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखना, थर्मल सेक्शन। थर्मल सेक्शन में ना, जो पूरा थर्मल सेक्शन होता है उसके अंदर ज़्यादा वेटेज नहीं होती है। सारा थर्मल सेक्शन का तो अच्छा खासा वेटेज होता है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो ज़्यादा वेटेज देखने को नहीं मिलती। पहला सब्जेक्ट आपका थर्मोडायनेमिक है, दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका HMT, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, हीट एंड मास ट्रांसफर, और तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक। बस इतने ही सब्जेक्ट होते हैं थर्मल सेक्शन के अंदर। अगर वेटेज की बात करूं मैं, तो देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक 2 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, HMT 7 से 8 मार्क्स का, और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स 18 मार्क्स तक पूछा जाता है। तो आपको देख के लगा होगा कि वाओ, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक इज लाइक अ गुड सब्जेक्ट फॉर गेट, 18 मार्क्स का आता है। बट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक इंडिविजुअली तोड़ दिया गया है, मतलब मैंने बताया ना, इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ते हैं। देखो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के अंदर आप कंप्लीट आरएसी पढ़ोगे, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के अंदर आप कंप्लीट आईसी इंजन पढ़ोगे। अगर आपने आईसी इंजन मैकेनिकल में नहीं पढ़ा, इंटरनल कंबशन एंड फ्यूल इंजन, आईसीएफएल सब्जेक्ट, तो आपको वहां तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड देन साथ ही साथ में प्लस एक और सब्जेक्ट पढ़ोगे, डेट इज पीपीई, पावर प्लांट इंजीनियरिंग कंप्लीट। तो ये तीनों पढ़ने के बाद आपकी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक का सिलेबस अलग है। इन चारों को पढ़ने के बाद आपको 18 मार्क्स का गेट में आएगा। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग नॉट अ सब्जेक्ट, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना, दिस इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक, ठीक है, उसका एक पार्ट है जिसको हमने एक सब्जेक्ट बना के पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक बहुत फैली हुई चीज है जो बहुत दूर तक कनेक्शन बना के रखती है थर्मोडायनेमिक के साथ में। आई होप कि आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे। अब देखो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपने दुनिया भर के पावर प्लांट पढ़ने हैं, इससे पहले भी आपने पढ़े होंगे। मैं कैसे बताता हूँ, सिंपल से होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको। देखो यूनिट नंबर 1 में 2 पावर प्लांट देखने को मिलेंगे, मतलब मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ आपको, हर यूनिट में 2 पावर प्लांट है, सिर्फ यूनिट नंबर 3 को छोड़ के। यूनिट नंबर 1 में आपको 2 मिलेंगे, यूनिट नंबर 2 में आपको 2 मिलेंगे, यूनिट नंबर 3 में आपको 3 से ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है। यूनिट नंबर 4 में फिर आपको 2 मिलेंगे, और यूनिट नंबर जो 5 है ना, उसमें पावर प्लांट कम है, पावर प्लांट की एसेसरीज ज़्यादा है, ठीक है, बॉयलर हो गया, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करी जा रही है, पावर फैक्टर, इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है उसमें, मतलब किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सप्लाई को, ठीक है। तो इसके अंदर पावर प्लांट नहीं है, इसके अंदर थोड़ा अलग चीज है। तो इन 4 यूनिट के अंदर आपको दुनिया भर के पावर प्लांट, अब पावर प्लांट कैसे कैसे, देखो मैं यहाँ कुछ नाम लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। ऐसे हाइड्रोलिक पावर प्लांट आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब ये पावर प्लांट फेमस फेमस पावर प्लांट से। आपने इससे पहले स्टीम पावर प्लांट पढ़ा होगा, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट का एक और नाम भी होता है, वो कौन सा नाम होता है, जिसमें हम एक तो स्टीम पावर प्लांट कहते हैं, उसको थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो बेसिकली ऐसे हम पावर प्लांट पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल पावर प्लांट है। आप पावर प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले उसकी आती है एक वर्किंग, कि हमें पता चले कि किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर आता है उसका डायग्राम, और डायग्राम के बाद आ जाती है उसकी पूरी की पूरी थ्योरी। दैट्स इट, इतना कर दो आपको, ये इन तीनों को करने के आपको 7 मार्क्स मिल जाते हैं, 7 मार्क्स में डायग्राम मिलता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता।
सिंपल डायग्राम आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने जो जीरोथ लेक्चर बनाया ये आपकी दिमागी ग्रोथ के लिए बनाया। हमने समझ लिया पावर प्लांट क्यों पढ़ रहे हैं। पावर प्लांट दुनिया भर के होते हैं, थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन होते हैं, हम एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग इज नॉट अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, वेरी IMP लिख देता हूं, ओनली फॉर मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। आपके अगर मैकेनिकल लाइन में अगर आप आगे नहीं जा रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल काम का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल लाइन में आगे जा रहे हो तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग फिर गलत हो गई तो चलो रहने दो, पर्सपेक्टिव की स्पेलिंग आप लोग खुद करेक्ट कर लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको जीरोथ लेक्चर में बता दिया, इसके 5 यूनिट होने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 वन शॉट में खत्म करूंगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 2 को भी वन शॉट में, 3 को भी वन शॉट में, 4 को भी वन शॉट में, 5th का देखेंगे। शायद से 5th के 2 पार्ट करने पड़े क्योंकि 5th जो है काफ़ी लेंदी है और थोड़ी सी यूनिक भी लगेगी क्योंकि वैसा कुछ आपने नहीं पढ़ा है। तो 5th के शायद मुझे 2 पार्ट करने पड़ेंगे, कभी कह नहीं सकता, लेकिन ये सारे के सारे मैं वन शॉट में खत्म करूंगा। तो पावर प्लांट के बारे में डिटेल से आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, एज वेल एज मैं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंडस्ट्री लेवल पे भी और एज वेल एज क्वेश्चनों के लेवल पे भी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आप लोगों को मेरा नाम नहीं पता तो मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख देता हूँ, आदित्य ठाकुर से पढ़ रहे हो आप। अगर आपको कोई पूछे क्लास में कहीं कि किससे कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो तो उनको बेधड़क बोलना आदित्य ठाकुर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग नाम नहीं लेते हैं, नाम लेने में कतराते हैं। नाम लेने में मेरा कुछ फायदा नहीं है, बस आप लोगों को एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि किसी इंसान से पढ़ रहे हो, AI से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।